मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो है स्पोकन इंग्लिश के ऊपर और वीडियो का टाइटल है पार्टिसिपल्स या वर्बल एडजेक्टिव्स। देखिए, पार्टिसिपल्स जो होते हैं वह पार्टिसिपल वर्ब्स होते हैं। द पार्टिसिपल्स आर द वर्ब्स, यानी जो भी पार्टिसिपल्स होते हैं वह क्रियापदें होती है या उन्हें हम सब्जेक्ट्स की क्रिया बताने वाले शब्द कहते हैं। द वर्ब हैज द टू पार्टिसिपल्स। देखिए, जो वर्ब होता है, जैसे कि हम कहेंगे गो है, तो गो से जो भी पार्टिसिपल्स बनते हैं उन्हें हम पार्टिसिपल्स कहते हैं, लेकिन वर्ब होता है गो या जम। तो इस गो से या जम से दो पार्टिसिपल्स बनते हैं। जैसे कि द फर्स्ट पार्टिसिपल इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द सेकंड पार्टिसिपल इज द पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, जो पहला पार्टिसिपल होता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और दूसरा जो पार्टिसिपल होता है उसे हम क्रियापद का तीसरा रूप कहते हैं। यह क्रियापद का तीसरा रूप होता है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि गो नाम का वर्ब है, मीन्स देयर इज ए वर्ब गो। तो इस गो का हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, यानी इस गो के रूप में हम आईएनजी मिलाएंगे, यानी गो प्लस आईएनजी तो बन गया गोइंग, तो यह हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसी में यानी गो में हम ईडी लगा देंगे, गो प्लस ईडी, तो वह हो गया वेंट और गॉन। तो देखिए, इस वेंट और गॉन में जीओ एनी गॉन यह हो गया पास्ट पार्टिसिपल और WENT वेंट यह हो गया भूतकाली क्रियापद, यानी भूतकाल में उसे हम भूतकाल का क्रियापद कहेंगे, पास्ट फॉर्म हम उसे कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ऐसी बात हो जाती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम बनाते वक्त उसमें हम आईएनजी मिला देते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में हम ईडी मिला देते हैं। तो यह हो गए दो रूप, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज मेड बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ब्स। देखिए, क्रियापद में हम जब आईएनजी मिला देते हैं तो वह बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि जंप प्लस आईएनजी जंपिंग, यह जंपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, यह राइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कैसे बनाते हैं, यही यहाँ पर तरीका की जो पद्धति है आपको सीखना है और वापर में लाना है। इट इज मेड विथ द आईएनजी सफिक्स, यानी हम उसे आईएनजी सफिक्स लगाते हैं या आईएनजी नाम का प्रत्यय उसमें हम लगाते हैं। द पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड वर्ब ऑफ द मेन वर्ब। देखिए, जो मेन वर्ब होता है, जो मुख्य क्रियापद होता है, उस मुख्य क्रियापद का तीसरा रूप हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में देखते हैं या उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। देखिए, इस पार्टिसिपल को यानी पास्ट पार्टिसिपल को हम कैसा बनाते हैं, तो सुनिए। इट इज मेड विथ यन, यानी यन से बनाते हैं, ईएन से बनाते हैं, डी से बनाते हैं, ईडी से बनाते हैं या टी से बनाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यह जब हम बनाते हैं
तो इसके पीछे हमें न दिखता है, यानी यन दिखता है या न दिखता है, ईएन दिखता है, डी यानी ड दिखता है, ईडी यानी ईड दिखता है, या ट यानी टी उसके पीछे दिखता है, यानी एट द एंड ऑफ इट हम इन प्रत्ययों को या सफिक्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर लेंगे राइट है तो उसका हो गया रिटर्न, यानी राइट प्लस ईडी हमने कर दिया तो उसका हो गया रिटर्न, यानी WRITTEN, तो यह EN पीछे लग गया तो उसका हो गया पास्ट पार्टिसिपल। स्पेंड नाम का क्रियापद है तो उसका पास्ट पार्टिसिपल बन गया स्पेंट, SPENT, स्पेंट। तो देखिए इसके पीछे ट आ गया या टी आ गया। आगे का है LOAD, लोड, तो इस लोड को हमने ईडी लगा दिया, उसका हो गया लोडिड, और उसको लग गया ईडी, तो वह बन गया पास्ट पार्टिसिपल। अभी है बिल्ड, BUILD, बिल्ड, तो उसका हमने पास्ट पार्टिसिपल बना दिया, उसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया BUILT, बिल्ट, तो इसके पीछे आ गया ट या टी। फिर बाद में हमने लिया टीयर, इस टीयर का पास्ट पार्टिसिपल बन गया टॉर्न, तो इसके आखिर में आ गया यन या नो, और हमने LOV, लव नाम का क्रियापद लिया, उसको हमने ईडी लगा दिया तो उसका पास्ट पार्टिसिपल बन गया लव्ड, और इसके पीछे आ गया ईडी। तो देखिए हम जब पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो इन सभी पास्ट पार्टिसिपल के रूपों के आखिर में यहाँ पर हम देखते हैं यन, ईएन, डी, ईडी और टी, यह हम वहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हम जब पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो उसी वर्ब में हम ईडी को यानी ईडी को मिला देते हैं, यानी मेन वर्ब प्लस ईडी, ऐसा हम उसमें कर देते हैं, या मेन वर्ब प्लस यन को लगा देते हैं, ईएन को लगा देते हैं, यानी डी को लगा देते हैं, ईडी को लगा देते हैं, या टी को हम वहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए हमने दो रूप यहाँ पर पढ़े, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हम मुख्य क्रियापद में आईएनजी मिलाकर बनाते हैं, और दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ लिया या सीख लिया, और दूसरा है मेन वर्ब में हम ईडी मिलाते हैं तो उसका बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए हम अभी आगे जा रहे और आपको बता रहे हैं कि ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं इनका वापर क्या होता है या इनका इस्तेमाल कैसा किया जाता है, हम उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अभी ऐसा देखा जाए तो हम इसे पास्ट पार्टिसिपल रहे या पार्टिसिपल्स रहे या प्रेजेंट पार्टिसिपल्स रहे, तो इन्हें हम हिंदी में कहेंगे धातु साधित, यानी जो धातु साधित होते हैं या पार्टिसिपल्स होते हैं इनका अभी यूज कैसा होता है, वापर कैसा होता है, इस्तेमाल कैसा होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। द प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिएट्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाता है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल, जो काल पूरा नहीं होता, जिस काल में क्रिया शुरू रहती है, क्रिया चलती रहती है, ऐसा जो अपूर्ण काल होता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसी को हम इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के सहायता से बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण है, आई एम राइटिंग माई नेम ऑन माई नोटबुक, आई एम राइटिंग माई नेम ऑन माई नोटबुक, यानी मेरे नोटबुक के ऊपर, मेरे वही के ऊपर मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ यानी लिखने की मेरी क्रिया
शुरू है, चल रही है, ऐसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यह जो वाक्य है या सेंटेंस है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया है। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में आई नाम का सब्जेक्ट है, एम राइटिंग यह वर्ब है, और इसमें यम नाम का यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया है, राइटिंग नाम का प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया है, माय नेम यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है, और ऑन माय नोटबुक यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड्स आ चुके हैं या कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो आगे जाकर हम और कहेंगे कि द पास्ट पार्टिसिपल मेक्स द परफेक्ट टेंसेस। देखिए, जो भी पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं वह सभी प्रकार के परफेक्ट टेंसेस यानी पूर्ण जो काल होते हैं उसी परफेक्ट टेंसेस को या पूर्ण काल को वह बनाते हैं। अभी पूर्ण काल कैसे होते हैं? तो जिस काल में क्रिया पूरी हो जाती है या हम उसे समाप्त कर देते हैं तो वह बन जाता है परफेक्ट टेंस, या पूरा काल वह बन जाता है, जिसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण यहाँ पर लेंगे, आई हैव रेड अ नॉवेल। देखिए, यह एक वाक्य है, यह एक सेंटेंस है, और सेंटेंस है आई हैव रेड अ नॉवेल। तो इसका मीनिंग हो गया, आई हैव रेड अ नॉवेल मीनिंग हो गया कादम्बरी मैंने पढ़ी है, कादम्बरी का वाचन मैंने किया है। तो यहाँ पर कादम्बरी मैंने पढ़ी है, कादम्बरी का वाचन मैंने किया है, तो यह क्रिया पूरी हो गई है, समाप्त हो गई है, उसने वो क्रिया पूरी की हुई है, ऐसा यहाँ पर लगता है या मीनिंग निकलता है। तो इसीलिए आई हैव रेड अ नॉवेल यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर बताया गया है। दूसरा काल हमने लिया हुआ है, दूसरा टेंस यहाँ पर हमने लिया हुआ है कि आई हैड रेड द नॉवेल। आई हैड रेड द नॉवेल यानी मैंने कादम्बरी पढ़ी थी, मैंने कादम्बरी पढ़ी थी, यानी पढ़ने की क्रिया, कादम्बरी की पढ़ने की क्रिया मैंने समाप्त की थी, यानी मेरी क्रिया कुछ बाकी नहीं थी, मेरी क्रिया समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पर मैं यह बात यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा कि आई हैड रेड द नॉवेल यानी यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी भूतकाल है और पूरा भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल यहाँ पर यह है, और इसमें हम हैड और पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आई सब्जेक्ट हुआ, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हुआ, और रेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल हुआ, और द नॉवेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। तो यह बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल, यह बन गया। आई हैव रेड हमने पढ़ा, उसमें आई सब्जेक्ट हुआ, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हुआ, रेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल हुआ, और अ नॉवेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। तो यह वाक्य में हम बताएंगे कि यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आगे का एक उदाहरण हमने लिया हुआ, यह है आई हैव बीन रीडिंग द नॉवेल। देखिए, आई हैव बीन रीडिंग द नॉवेल यानी मैं कादम्बरी को पढ़ते आया हूँ, पढ़ते आया हूँ यानी कादम्बरी का वाचन मैं करते आया हूँ, यानी कंटिन्यूअसली यानी सातत्य से मेरा कादम्बरी का जो वाचन है, रीडिंग है, यह चल रहा है, यानी आई हैव बीन रीडिंग द नॉवेल। तो इस वाक्य में हम बताएंगे कि आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल आया हुआ है, और रीडिंग नाम का यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आया हुआ है, और द नॉवेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि द पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं यह परफेक्ट टेंसेस बनाते हैं।
प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन्स। देखिए, जो नाम होते हैं वाक्य में, सेंटेंस में जो नाम आते हैं, हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं सभी नामों के पहले यह एडजेक्टिव बनकर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। तो कैसे आता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम बताएंगे कि टॉकिंग गर्ल यानी गर्ल है, यह नाउन है। गर्ल यानी लड़की हम बताएंगे, बच्ची हम बताएंगे, और उस लड़की के आगे टॉकिंग आ गया, यानी टॉकिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वह नाउन गर्ल के पहले आ गया। तो यह क्लियर हो गया कि यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं यह विशेषण का काम या एडजेक्टिव का काम यहाँ पर करते हैं। दूसरा उदाहरण हमने लिया हुआ है जंपिंग मंकी, यानी जंपिंग मंकी यानी जंप करने वाला मंकी। आगे पहले हमने ले लिया कि टॉकिंग गर्ल यानी बोलने वाली लड़की, अभी हो गया जंपिंग मंकी यानी जंप करने वाला। ये जो मंकी है, बंदर है, जंप करने वाला बंदर, तो ऐसा इसका मीनिंग हो गया। तो इसमें मंकी नाम का नाउन है और जंपिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया है। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि नाम के पहले या नाम के आगे यह प्रेजेंट पार्टिसिपल विशेषण बनकर आते हैं। द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। देखिए, ये जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं यह सेंटेंस में विशेषण करके आते हैं, और जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, उसका प्रेडिकेट बनके या विधेय बनके वह उसमें आ जाते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट बनके उसमें आ जाते हैं। तो देखिए, प्रेडिकेट क्या होता है कि हम जब सेंटेंस लेते हैं तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट छोड़ के बाकी जो भाग होता है या पार्ट होता है, शेयर होता है, हिस्सा होता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि आई एम टॉकिंग इंग्लिश, तो यह आई मैंने छोड़ दिया और एम टॉकिंग इंग्लिश यह हो गया प्रेडिकेट। तो यह जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, यह सभी पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में विशेषण बन के आते हैं या प्रेडिकेट बन के आते हैं। तो हम यहाँ पर अभी उदाहरण लेंगे, जैसे कि द बर्न्ट मैन। देखिए, यहाँ पर मैन है, आदमी है, लेकिन वह बर्न्ट है। बर्न्ट यानी जला हुआ आदमी है, यानी उसका हाथ जला हुआ है, उसका पैर जला हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने उदाहरण लिया कि द बर्न्ट मैन यानी जला हुआ आदमी। तो यह बर्न्ट यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है और यह यहाँ पर विशेषण के तौर पे आया हुआ है या विशेषण बन के आया हुआ है। द रिटर्न डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, नाउन डॉक्यूमेंट है। जैसे कि पहले फ्रेज में था मैन, यह नाउन था, अभी डॉक्यूमेंट नाम का नाउन आ गया और इसके आगे आ गया रिटर्न डॉक्यूमेंट, यानी रिटर्न यह पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर वह क्या कर रहा है, तो विशेषण का काम कर रहा है। और देखिए, आगे का उदाहरण हम बोलेंगे कि मोहन लुक्ड वरीड। देखिए, मोहन लुक्ड वरीड यानी मोहन हमें चिंता में दिखा, यानी वो चिंता कर रहा था। मोहन लुक्ड वरीड यानी वरी में यानी चिंता में वह था, यानी हमने उसको देखा। तो इस वाक्य में मोहन सब्जेक्ट है, लुक्ड क्रियापद है, वर्ब है और वरीड यह यहाँ पर प्रेडिकेट बन के आया हुआ है। तो देखिए, मोहन सब्जेक्ट हो गया, लुक्ड यहाँ पर वर्ब हो गया और वरीड यहाँ पर प्रेडिकेट बन गया। द पास्ट पार्टिसिपल प्रिपेयर्स द पैसिव वॉइस। देखिए, ये जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं यह पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए, जब हम वॉइस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें दिखता है कि वॉइसेस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस।
तो यह पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं यह पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे कि हमने एक पैसिव वॉइस यहाँ पर बनाया हुआ है, हम पढ़ेंगे शी वॉज गिवन अ सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। देखिए मीनिंग हो गया शी वॉज गिवन ए सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से उसे सहायता दी गई थी। शी वॉज गिवन अ सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से, सरकार से उसे सहायता दी गई थी। तो यहाँ पर हम अभी इस वाक्य का आपको डिटेल में स्टडी बताएंगे। यहाँ पर शी सब्जेक्ट आ गया, was गिवन पैसिव वॉइस का वर्ब आ गया, अ सपोर्ट यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट आ गया, यहाँ पर मदद करने वाला शब्द आ गया, और बाय द गवर्नमेंट इस फ्रेज में बाय यह हमने पैसिव वॉइस के लिए लाया तो बाय हो गया, और द गवर्नमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस यह ऑब्जेक्ट के ऊपर बनता है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है और पैसिव वॉइस बन जाता है। तो इसीलिए ये वाक्य बना शी वॉज गिवन ए सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। द पास्ट पार्टिसिपल गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब। देखिए ये जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं यह यानी ज्यादा की जानकारी देते हैं विशेषण के बारे में, और वह वहां पर क्रिया विशेषण बन के आते हैं, यानी वहां पर वह एडवर्ब बन के आते हैं। तो हम उदाहरण लेंगे, आई वॉज डेड टायर्ड बाय वर्किंग। तो देखिए आई वॉज डेड टायर्ड बाय वर्किंग, यानी काम करने से मैं बहुत ही थक गया था, यानी मुझसे बाकी काम नहीं हो रहा था, यानी आई वॉज डेड टायर्ड बाय वर्किंग, यानी काम करने से मैं बहुत थक गया था। तो इस वाक्य में हम बताएंगे आपको कि आई यह सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर सहायकारी क्रियापद है, डेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल आया हुआ है, और यही डेड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और टायर्ड यहाँ पर एडवर्ब बन के आया हुआ है, और बाय वर्किंग यहाँ पर एक फ्रेज है जिसमें हमने बाय लिया हुआ है और वर्क को आईएनजी लगाया है, तो बाय वर्किंग यहाँ पर फ्रेज बन गई है। तो यह वाक्य और मैं एक दफा पढ़ूंगा और यहाँ पर समाप्त करूंगा। आई वॉज डेड टायर्ड बाय वर्किंग। तो इसी वाक्य में डेड यहाँ पर एडजेक्टिव है और टायर्ड यहाँ पर एडवर्ब है। तो देखिए आज हमने इतना अच्छा सा टॉपिक लिया कि जिस टॉपिक में पार्टिसिपल्स का जिक्र हमने किया, यानी पार्टिसिपल्स आपको बताया कि पार्टिसिपल्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो पार्टिसिपल्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। तो यह दोनों पार्टिसिपल्स यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी अंग्रेजी अच्छी बनेगी, लिखने में और बोलने में आपको अच्छी तरह से मदद मिलेगी। तो यह वीडियो या यह लेक्चर मेरा आज का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ और आपके लिए मैं अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।